हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अगर आपको अपनी क्लास के नोट्स चाहिए हो, वीडियोस चाहिए हो, मॉडल पेपर, सब कुछ फ्री के अंदर अवेलेबल है। अभी डाउनलोड कर लीजिए शिवम क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से और सब कुछ फ्री के अंदर एंजॉय कीजिए। अब हम पढ़ते हैं कि अदिश राशियां क्या होती हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इनकी जो स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो क्या होती है, और इसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी राशियां होती हैं जिनको हम अदिश राशियां कहते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, अदिश जो है वो दो शब्दों से बनकर बना होता है। अब कौन कौन से दो शब्द? अदिश है ए प्लस दिश। ए का मतलब बिना यानी रहित, और दिश का मतलब हो गया दिशा। तो इसका सीधा सा मतलब है ऐसी राशियां जो बिना दिशा के होती है। अब बिना दिशा के मतलब ऐसी राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती है तो फिर किसकी आवश्यकता होती है? केवल परिमाण की। तो ऐसी राशियां जिनको प्रदर्शित या दर्शाने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण क्या होता है? यानी उसका मान, उसका जो मान होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है, उसकी आवश्यकता होती है। अतः अदिश का अर्थ है दिशा रहित, यानी कि दिशा उनके अंदर उपस्थित नहीं है या फिर उनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। अतः वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, परिमाण की, ठीक है, की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। यानी कि ऐसी राशियां जो होती हैं उनको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती है। किसी पिंड का द्रव्यमान या संहति यानी कि जो मास होता है एक अदिश राशि है। किसी भी जो पिंड होता है उसका जो द्रव्यमान होता है, जिसको हम इंग्लिश में मास बोलते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है अदिश राशियां? देखिए, दो चीजें हैं, एक तो है परिमाण और एक है दिशा, ठीक है। तो अदिश जो राशियां होती है, अदिश राशियां जो होती हैं उसके अंदर दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो परिमाण होता है उसकी आवश्यकता होती है। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित या व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। अब जो मास होता है, जो द्रव्यमान जो होता है, मास या द्रव्यमान, उसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि कोई पिंड जो है, कोई वस्तु जो है वो 50 किलोग्राम की है। अब ये किलोग्राम, जो 50 किलोग्राम हम बता रहे हैं, ये क्या है? इसका परिमाण है। तो इसकी तो आवश्यकता हमें पड़ेगी कि भाई इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, इस पिंड का द्रव्यमान कितना है। लेकिन इसके अंदर आपको दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। कभी आपने ये सुना है कि ये चीज 50 किलो की है और पूर्व की तरफ है? ऐसा थोड़ी होता है। केवल अगर किसी वस्तु का भार हम देख रहे हैं, उसका द्रव्यमान अगर हम देख रहे हैं, तो केवल इतना बोलते हैं कि 50 किलोग्राम की, 40 किलोग्राम की, 30 किलोग्राम की। क्यों? क्योंकि वो जो है, जो द्रव्यमान जो है, जो मास जो है, वो एक प्रकार की अदिश राशि होती है। यानी कि उनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर जैसे मान लो वेग की बात कर ले, वेग कर ले या फिर त्वरण कर ले, तो हम ऐसे बोलेंगे कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये वाहन जो है वो इस दिशा के अंदर जा रहा है। यानी कि इसमें दिशा बताने की आवश्यकता पड़ती है। और यही चीज त्वरण के अंदर होती है। जैसे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इस त्वरण से कोई वस्तु जो है वो इस दिशा के अंदर जा रही है, इसके अंदर भी क्या है? दिशा बताने की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये जो चीजें हैं ये अदिश राशियां नहीं है। आगे पढ़ेंगे कि ये कौन सी हैं। ये होती हैं सदिश राशियां। तो जिनके अंदर दिशा बताने की आवश्यकता होती है
वो तो होती हैं, और इनके अंदर द्रव्यमान, वो जो परिमाण है वो भी होता है, दोनों चीजें होती हैं, तो इनको तो बोलेंगे सदिश। लेकिन केवल जिनको परिमाण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उनको बोलते हैं अदिश राशियां। यहां तक की बात स्पष्ट हो गई आपको? आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं। तो हमने यहां तक की बात कर ली कि जो द्रव्यमान होता है, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसको हम व्यक्त करते हैं तो उसके अंदर दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो अदिश राशि होती है। इसी प्रकार से ताप, किसी वस्तु का तापमान जो होता है, किसी वस्तु का जो तापमान होता है वो भी क्या होती है? हमने यहां किसकी बात कर ली? द्रव्यमान, तापमान, और नेक्स्ट तापमान को T से या T से द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार से चाल, चाल जो है वो भी क्या है? एक अदिश राशि होती है। समय, चाल को V द्वारा व्यक्त किया जाता है, समय को T, समय। इसी प्रकार से जो घनत्व होता है, जो ऊर्जा होती है, ये जितनी भी चीजें हम यहां पर लिख रहे हैं, द्रव्यमान, तापमान, चाल, समय, घनत्व, ऊर्जा, ये क्या है? ये उदाहरण है अदिश राशियों के। अदिश राशि के स्थान पर केवल अदिश लिखा जाता है। जब हम कोई भी जो चीज लिखते हैं ना, जैसे लिख रहे हैं कि जो ऊर्जा है वो अदिश राशि है, तो इस पे हम लिख देंगे कि भाई अदिश है। ऐसे पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऊर्जा जो है वो एक प्रकार की अदिश राशि होती है। तो यहां पर जो अदिश राशि है उसके स्थान पर केवल अदिश यानी कि स्केलर भी लिखा जा सकता है। आपको पूरा बताने की आवश्यकता नहीं है कि जैसे मान लो कोई पूछे अदिश राशि क्या है, या फिर कोई पूछे कि अदिश किसे कहते हैं, वो एक ही बात है। स्केलर जो है उसका मतलब यही हो गया कि वो उसके अंदर जो प्रदर्शित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है, केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी अदिश राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए दो बातों का आवश्यक होता है कि भाई ये जो चीजें हैं ये हमें ध्यान में होनी चाहिए, हमारे ज्ञान में होनी चाहिए, हमारे नॉलेज के अंदर होनी चाहिए, नॉलेज के अंदर होनी चाहिए। पहला, राशि का संख्यात्मक मान, यानी कि जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है वो, एक तो ये चीज जरूरी है। एक राशि का मात्रक जो है, राशि को मापन में प्रयुक्त किया जाता है। कैसे? वो देखिए, जैसे अभी मैंने बात की थी ना आपके साथ कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है, किसी वस्तु का द्रव्यमान वो है 50 किलोग्राम। कितना है? 50 kg। इसको हम किलोग्राम भी लिख सकते हैं, हिंदी के अंदर भी किलोग्राम। ठीक है। अब हमने यहां पर इसको प्रदर्शित किया तो हमने दो चीजें लिखी, एक तो ये और एक ये। ये तो क्या है? ये तो है संख्यात्मक मान, और ये क्या है? ये है इसका मात्रक, किसके अंदर इसको व्यक्त किया गया है। अगर जैसे मैं बोलूं किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 है, 50 क्या है? वो किलोग्राम है, ग्राम है, क्विंटल है, टन है, क्या है? वो हमें अगर पता नहीं होगा, अगर हम ये केजी नहीं लिखेंगे तो, इसलिए मात्रक लिखना भी आवश्यक होता है। तो दो चीजों हमारे को लिखना जरूरी होती है, एक तो संख्यात्मक मान और एक उसका मात्रक। यही चीज हमारे को वहां पर बता रखा है कि दो चीजें जरूरी होती है किसी भी अदिश राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए, एक तो उसका संख्यात्मक मान और एक उसका मात्रक, जिसके अंदर हम इसको प्रयुक्त कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लो एक बर्तन का आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब है। यहां पर आयतन अदिश राशि है, आयतन जो है ये अदिश राशि का उदाहरण है, जिसका संख्यात्मक मान है 100 और जिसका मात्रक है सेंटीमीटर क्यूब। मैंने अभी आपसे बात की कि जो द्रव्यमान है 50 किलोग्राम, 50 तो है उसका संख्यात्मक मान और जो किलोग्राम लिख रहे हैं वो है उसका मात्रक। इसी प्रकार से यहां पर 100 सेंटीमीटर क्यूब जो बता रखा है आयतन, आयतन है एक अदिश राशि, तो इसके अंदर दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी हमारे को, एक तो उसका संख्यात्मक मान और एक उसका मात्रक। संख्यात्मक मान कितना है? 100, और सेंटीमीटर जो क्यूब लिख रहे हैं वो क्या है उसका? वो है उसका मात्रक।
यदि कोई राशि विमाहीन है तो वह शुद्ध संख्या होगी जिसका कोई मात्रक नहीं होगा। लेकिन जैसे मान लो कोई ऐसी राशि है जो विमाहीन है, यानी उसका मात्रक होता ही नहीं है, तो वो जो इस प्रकार की जो राशियां हैं, इस प्रकार की जो अदिश राशियां हैं, वो पूर्ण रूप से संख्यात्मक रूप में लिखी जाएंगी। जैसे पाई को लिखेंगे जिसकी वैल्यू 3.14 होती है या 22/7 होती है। अगर हम उसको लिखें तो उसका मात्रक क्या लिखेंगे? उसका मात्रक कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसका मात्रक होता ही नहीं है, वो विमाहीन जो राशि है वो होती है। इसलिए यहाँ पर दे रखा है कि अगर कोई राशि विमाहीन है तो वह शुद्ध संख्या होगी, यानी कि उसके अंदर केवल संख्या को ही लिखा जाएगा, मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके अंदर मात्रक होता ही नहीं है, लिखेंगे कहाँ से? उसका कोई मात्रक नहीं होगा। जैसे पाई, यह एक शुद्ध संख्या है और मात्रकहीन है। मात्रकहीन का मतलब ऐसी संख्याओं को मात्रक नहीं होता है, इसलिए उनका मात्रक नहीं लिखा जाता है। तो ऐसी संख्याएं जिनका मात्रक नहीं होता है उनको मात्रकहीन संख्याएं कहते हैं। जैसे पाई जो है, अगर उसको लिखेंगे तो केवल उसका संख्यात्मक मान होगा, वो दिशाहीन जरूर है, अदिश राशि जरूर है, लेकिन केवल उसके अंदर संख्यात्मक मान लिखेंगे क्योंकि उसका मात्रक नहीं होता है। वो एक प्रकार की मात्रकहीन संख्या होती है, राशि होती है। फिर नेक्स्ट बात आती है कि अदिश राशियों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि गणित के साधारण नियमों के द्वारा होता है। साधारण नियम कैसे? जैसे 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, डायरेक्ट जोड़ दो इनको इस प्रकार से, ठीक है। और गुणा करना हो तो जैसे 2 है, 4 है, 4 दूनी 8, ऐसे। तो इस प्रकार से जो साधारण नियम जो होते हैं गणित के, गुणा, भाग, जोड़, बाकी जो भी है, वो साधारण नियमों के द्वारा ये सभी क्रियाएं की जाती हैं। जैसे मान लो एक बर्तन का द्रव्यमान 500 ग्राम है, उसमें 400 ग्राम पानी भर दिया जाए तो दोनों का संयुक्त द्रव्यमान कितना होगा? पहले से इसका द्रव्यमान था 500, उसके अंदर 400 पानी और भर दिया गया, तो उसका अब द्रव्यमान कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे। अभी जो बात की ना हमने कि जो दिशाहीन जो राशि होती है, यानी जो अदिश राशियां जो होती हैं, उनके अंदर हमें अगर जैसे कोई गुणा भाग करना हो तो जो साधारण गणित के जो नियम होते हैं उसी के द्वारा करते हैं। तो पहले से जो राशि थी उसके अंदर जो नई राशि जोड़ी गई है उनको जोड़ देंगे आपस में। 500 पहले थी, 400 बाद में डाल दी, तो 500 + 400 900 हो गया। तो जो टोटल उसका वेट है वो कितना हो गया? 900 ग्राम हो गया, 500 + 400। केवल समान विमाओं वाली अदिश राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब ये भी ध्यान में रखना है कि वो समान विमाओं के अंदर होनी चाहिए। अगर कोई राशि द्रव्यमान में दे रखी है और दूसरी जो राशि है वो आयतन में दे रखी है, तो ऐसा थोड़ी है कि द्रव्यमान और आयतन एक ही चीज होगी, अलग अलग चीजें हो गई ना। हम यहां पर बात कर रहे हैं द्रव्यमान की, 500 और 400 दोनों द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। अगर यहां पर जैसे मान लो 500 ग्राम कोई चीज थी, अब 400 ml कोई चीज मिला दी उसके अंदर, तो ये ग्राम में है, ये मिलीलीटर के अंदर है, तो ये एक चीज थोड़ी हो गई। तो यानी कि अब 500 और 400 को आप जोड़ नहीं सकते। दोनों जो राशियां हैं वो एक ही मात्रक के अंदर होनी चाहिए। अगर यहां पर ग्राम है तो यहां पर भी ग्राम ही होना चाहिए। यहां पर ग्राम है और यहां पर जैसे लीटर, मान लो लीटर लिख दिया, तो ऐसा नहीं है कि 500 ग्राम के अंदर 400 लीटर जोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। कोई जो वस्तु जो है उनका जो मात्रक है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो यही बोल रहा है कि केवल समान विमाओं वाली अदिश राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे 20 सेंटीमीटर क्यूब में से 5 सेंटीमीटर क्यूब घटाया या जोड़ा जा सकता है। दोनों क्या है? आयतन है और दोनों एक ही राशि के अंदर दे रखी है। कैसे? सेंटीमीटर क्यूब, इनका मात्रक दोनों का सेम है। अगर एक सेंटीमीटर क्यूब में होती और एक मीटर क्यूब में होती तो भी हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते थे, पहले दोनों एक ही मात्रक में होनी चाहिए। घटाया या जोड़ा जा सकता है। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पे ध्यान देना, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होती दूसरी राशि और ये राशि सेंटीमीटर क्यूब में होती तो इन दोनों को आपस में जोड़ या घटा नहीं सकते। दोनों का मात्रक जो है वो एक ही होना चाहिए। अर्थात आयतन में मैंने बात की ना, सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो आयतन का मात्रक होता है, आयतन में ही जोड़ा या
घटाया जा सकता है। ये आयतन है तो ये भी आयतन होना चाहिए। ये क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है वो क्षेत्रफल को दर्शाता है। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, ये आयतन है, ये क्षेत्रफल है। यानी कि जो मात्रक जो है वो अलग अलग हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब अलग अलग हो गया, तो इनको जोड़ या घटा नहीं सकते। क्षेत्रफल नहीं, ये जो राशि है वो क्षेत्रफल है। यह उसी तरह जैसे 20 आमों में से 5 आम घटाए या जोड़े जा सकते हैं, 5 केले नहीं। अगर आपके पास अलग अलग राशियां हैं, जैसे 5 केले इस बैग में है और दूसरे बैग में 4 केले हैं, और फिर इधर 4 आम मान लेते हैं और इधर 3 आम। ठीक है, अब हमारे को पूछा जाए कि कुल आम कितने हैं, तो हम ऐसा थोड़ी है कि इनको सबको जोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी है। केवल आम के अंदर इसको जोड़ेंगे, 4 और 3 7। इसी प्रकार से केले पूछे जाए तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इनको थोड़ी जोड़ेंगे, ये तो आम है। क्यों? क्योंकि इनका जो मात्रक है, इसको मात्रक मान लो, इनका जो मात्रक है वो क्या है, अलग अलग। ये अलग है, ये दोनों समान है, लेकिन ये और ये जो है वो अलग अलग हो गए। इनको आपस में जोड़ या घटा नहीं सकते, इनको जोड़ या घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मात्रक सेम है। समझ रहे हो? नेक्स्ट बात करते हैं। इतना ही था आज के लिए इस वाले सेशन में। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू सो मच।